अच्छा, 2025 के जब आखिर की हम बात कर रहे हैं तो हेल्थ सेक्टर में किस तरह का चेंजेस देखने को मिल सकता है? जैसे हमने देखा था जब कोविड आया था तो बहुत सारे ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि बहुत बड़ी कोई बीमारी आने वाली है। आपको क्या लगता है कि आने वाले जो 6 महीने क्या कोई बड़ी बीमारी आ सकती है? कोई संकेत ऐसे दिख रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर पर इसका प्रभाव पड़ सकता है? बड़ी बीमारी एक कुछ आएगी, बट वो कंट्रोल हो जाएगी। अच्छा। एक तो वो, और सेकेंडली राहु केतु का जो ट्रांजिट हुआ है मई के अंदर, हाँ। केतु जो गए हैं वो गए हैं लियो में। ये ना, ये कॉम्बिनेशन बनाता है हीलर जी। का। व्हेन यू से हीलर का कॉम्बिनेशन, तो आपको है ना एक नई खोज, नई रिसर्च होगी, उसका योग बना है। और राहु जो गए हैं कुंभ में, कुंभ जो है ना वो अनकन्वेंशनल मोड ऑफ ट्रीटमेंट होता है। तो राहु और जो कुंभ में जो गए हैं, इसकी वजह से है ना इनोवेटिव ट्रीटमेंट्स आने वाले हैं सेम बीमारियों के लिए। तो राहु केतु हेल्प करने वाले हैं इस चीज में। वास्तु की बात करते हैं, थोड़ी सी वास्तु के बारे में भी जानना है। बहुत सारे लोगों को वास्तु की सही नॉलेज नहीं है कि हमारे घर की डायरेक्शन किचन की कहाँ होनी चाहिए, हमारे वॉशरूम कहाँ होनी चाहिए। ये कहा जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका वॉशरूम गलत दिशा में बना हुआ है तो आप उसमें टेपिंग कर लीजिए, तोड़ फोड़ मत कीजिए, वो सही रिजल्ट देने लगता है। तो ये कितना सही है कि अगर गलत दिशा में वॉशरूम है तो टेपिंग करने से ठीक हो जाता है? टेपिंग आप जो कर रहे हो ना, वो एक बहुत ही मिनिमम मरम्मत है। अच्छा। मतलब एक बोलते ना, एक लाइफ इंश्योरेंस फॉर 1-1.5 साल के लिए जो हम टेपिंग कर रहे हैं टॉयलेट्स के लिए, जो हम गैस स्टोव के पास भी जो टेपिंग कर रहे हैं। आप रेंट के घर में तो ही करो, अदरवाइज वही, बिकॉज आप 1 साल 6 महीने रहने वाले हो इसलिए। और उसके साथ बस ये कर लो कि एक वहां पर उस कलर का, उस जोन का बल्ब लगा दो। अच्छा। ताकि हम एक कलर थेरेपी भी कर रहे हैं वहां पर। तो टेपिंग के साथ कलर थेरेपी का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। अदरवाइज अगर आपका खुद का घर है तो फ्लैट में तो हम कमोड का पोजीशन हम नहीं चेंज कर सकते बिकॉज पाइपलाइन जाती है, बट हमें उसे मेटल स्ट्रिप से ठीक करना है। अच्छा। मेटल स्ट्रिप और एक स्टड्स, एक रेमेडी होती है, हम स्टड्स डालते हैं। तो ये जो चीजें है ना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। घर के अंदर जब हमने अभी थोड़े पहले एक न्यूमरोलॉजी की रेमेडीज भी आपसे ली थी, हस्बैंड वाइफ को लेकर हमने बात करी थी। हस्बैंड वाइफ का रूम कैसा होना चाहिए, उसका कलर कैसा होना चाहिए ताकि उनके रिश्ते के अंदर कभी भी कड़वाहट ना आए अकॉर्डिंग टू वास्तु? उनका जो जोन्स है, जहाँ उनका बेड जो होता है ना, पहले तो वो कभी ईस्ट साउथ ईस्ट में ना हो, ठीक है, साउथ साउथ वेस्ट में ना हो, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में ना हो, यहाँ नहीं हो। इनका जो बेडरूम है ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में हो, वो सेक्स एंड अट्रैक्शन का जोन है। ठीक है। साउथ साउथ वेस्ट में हो, वो रिलेशनशिप का जोन है। साउथ में हो, ये रिलैक्सेशन का जोन है। तो ये जो जोन्स है ना, ये बहुत अच्छे जोन्स हैं आपका बेडरूम के लिए, आपके बेड के लिए। पहले तो ये हमें हमेशा वो रखना है। और आप जो वहाँ कलर्स यूज कर रहे हो ना, बेडशीट का, कर्टन्स का, वो उस जोन के कलर के हिसाब से आप यूज करिए। एंटी कलर्स मत यूज करो। एंटी करोगे तो डिस्टर्बेंस होगा, जिसका इफेक्ट आपकी लाइफ में आपको दिख जाएगा कंटिन्यूस यूज के बाद। और हमें मेक श्योर करना है कि जो है जोन साउथ, साउथ वेस्ट, NNW, यहाँ पे वॉशरूम नहीं होना चाहिए। NNW में, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में जब भी वॉशरूम होगा, उस घर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा ही। ये भी एक नियम, एक लिखा हुआ फैक्ट है ऑफ वास्तु। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, पेरेंट्स की कंप्लेंट आती है कि बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ते हैं तो एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आते। तो उनका स्टडी रूम कैसा होना चाहिए, जो टेबल है स्टडी रूम में वो किस दिशा में होना चाहिए, कलर कैसा होना चाहिए, रूम का थीम कैसे होना चाहिए, वो आप बताइए हमें। पहले तो ना हमें जो बच्चों का जो स्टडी टेबल है, ये भी है ना उम्र के हिसाब से अगर आप कर सकते हो, फैसिलिटी है आपके पास, तो वो करिए। अगर आपके बच्चे 8 से 12 साल के हैं, लाइक 0 से 12 में पकड़ लीजिए, चलो इतने छोटे तो पढ़ते नहीं है बच्चे, एक 5 से 12 साल के हैं, इनके जो बेस्ट जोन है बैठ के पढ़ने का, वो है वेस्ट साउथ वेस्ट। अच्छा। ओके। अगर वो 12 साल से बड़े हैं, इनके लिए अच्छा जोन है साउथ वेस्ट। अगर ये PhD कर रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, इनके लिए अच्छा जोन है नॉर्थ ईस्ट। अच्छा। और जो फेसिंग होगा इनका, ये हमेशा अगर कोशिश करो या तो ईस्ट की तरफ हो, ईस्ट की तरफ रहेगा फेस तो विजडम आएगा। नॉर्थ की तरफ रहेगा तो इन्हें और है ना क्यूरोसिटी होगी चीजों के लिए, ठीक है, कि और नेक्स्ट क्या। तो स्पेशली जो रिसर्च में हो या कोई डेटा एनालिसिस का कुछ कर रहे हो पढ़ाई, तो इनको नॉर्थ में फेस करना चाहिए। ओके। और अगर नहीं तो फिर वेस्ट एंड साउथ इज ऑल्सो ओके, अगर नहीं कर, बट पहले प्रेफरेंस जो है वो ईस्ट में होनी चाहिए, ईस्ट एंड देन नॉर्थ। ठीक है। सो दिस इज फॉर आवर चिल्ड्रन स्टडी। और मैंने ना बहुत सारे बच्चों के रूम्स में ये देखा है, जो कैरेक्टर्स है, ठीक है, वो बहुत वाइल्ड कैरेक्टर्स के पिक्चर्स, स्टैच्यू, चिंपैंजी का फोटो है ना। तो
मैं हमेशा बोलती हूँ थोड़े से जो हमें पेरेंट्स को भी यही बोलती हूँ जो रियलिस्टिक है, सुपरमैन, ही मैन, इनसे दे आर नॉट रियल पीपल, ओके। तो ये पिक्चर्स और ये मॉडल्स मत लगाओ जो वॉरियर्स थे, जैसे कि शिवाजी महाराज हो गए या आइंस्टाइन है, या तो जो अचीवर्स रहे उनकी लाइफ में, उनके पिक्चर्स, उनके कैरिकेचर्स, उनके अगर फनी करना है वो आप यूज करिए। और बच्चों के बेडरूम में जो है वो मोस्टली लाइट कलर यूज करो। अच्छा। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, जो हमारे जो नया मिलेनियम है, हाँ. वो जो जनरेशन है हमारा, इनको बहुत ही, इनके लिए एस्थेटिक इज काला अंधेरा रूम। ठीक है, तो वो मत करो, काला अंधेरा रूम नहीं, उससे उजाला, ब्राइट कलर्स। हाँ जी, बिल्कुल।